नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नौकरी पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपको कई कई फ्रंटों पर लड़ना पड़ता है। एक तो आयोग, लेट लतीफ़ी, अनियमितता की खबरें और भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, उससे लड़ना पड़ता है। आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। एक समाज से लड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग आपको विरोध करते हैं कि आप इस चीज़ में ना जाएं, उस चीज़ में जाएं, ये काम करें, आपसे ये नहीं हो पाएगा। बावजूद इसके छात्रों में सपना होता है कि वो इस परीक्षा को पास करें। इसके साथ साथ अपने कॉलेज स्कूलों से भी लड़ना पड़ता है। उनके द्वारा भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। आपको हम ऐसे ही एक बहुत बड़ा गलती की कहानी बताने वाले हैं। अल्पना नाम की लड़की है, जिसका बीपीएससी में इंटरव्यू था, लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेज के द्वारा ऐसी गलती की गई जिसके कारण उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया और वो इंटरव्यू में सर्टिफिकेट नहीं पेश कर पाने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई। आपको बता दें हम कि यूपीएससी या बीपीएससी में जब आपका साक्षात्कार होता है तो उस दिन आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ पहुंचना होता है। और अल्पना नाम की लड़की है जो कि मुजफ्फरपुर की एक कॉलेज में पढ़ती है। वो आपको बताएं हम कि उन्होंने 2015 में ही अपना ग्रेजुएशन का परीक्षा पास कर लिया था। और जब उनका मेंस हुआ, पिछले साल जुलाई में रिजल्ट आया मेंस का, उसके बाद उनको कॉल लेटर आया नवंबर में कि आपको इस दिन बीपीएससी में आना है इंटरव्यू के लिए। मेंस के रिजल्ट आने के बाद अल्पना ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए ग्रेजुएशन के बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी में। और आपको बताएं कि जब लेट हुआ, 1 महीना हो गया, कोई सूचना नहीं आई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उनके पिताजी पहुंचे विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर का जो यूनिवर्सिटी है वहां पहुंचे। वहां पे कहा गया कि आपकी बेटी का सर्टिफिकेट जो है वो उनके कॉलेज में भेजा गया है। पिताजी उनके कॉलेज पहुंचते हैं, कॉलेज में भी सर्टिफिकेट नहीं आया था। फिर वो दौड़े दौड़े आते हैं विश्वविद्यालय। बेटी का इंटरव्यू था, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को निकाली थी वो। और विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक जो है एक कागज़ पर लिख के सिग्नेचर और मोहर मार के दे देते हैं कि इनका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और आप इनका इंटरव्यू ले लें। और कहते हैं उनके पिताजी को कि इसी सर्टिफिकेट पर इनका इंटरव्यू का काम हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी से रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि बीपीएससी का अपना नियम कानून है, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाती है और इंटरव्यू के समय में आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य होता है। और इसके बाद बताएं आपको कि अल्पना की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है। और अल्पना बताती हैं कि उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद पहुंचा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये 31 अक्टूबर 2020 को ही अलॉट हो चुका था। लेकिन विश्वविद्यालय के या कॉलेज के कर्मचारी ऐसे हैं कि उन्होंने एक बार भी ये देखना गवारा नहीं समझा कि ये सर्टिफिकेट बना है या नहीं बना है। इस तरह भी आप जानते हैं कॉलेजों की क्या स्थिति है, पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। कितने कॉलेज मैं जानता हूं जहां से 20 सालों से पढ़ाई नहीं हुआ है, एक क्लास नहीं चला है, लेकिन हजारों लड़के जो हैं वहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं। अब बिहार की यूनिवर्सिटियाँ, खासकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो सर्टिफिकेट वितरण केंद्र है वो, और सर्टिफिकेट भी वो सही से नहीं दे पाते हैं। आप समझिए ये लड़की जो अल्पना है, इस पर अभी क्या बीत रही होगी। इसने मेल किया है बिहार के मुख्यमंत्री को, बीएसएससी के अध्यक्ष को, राज्यपाल को, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर का है उनके वीसी को, कि आखिर इस अन्याय का जो खाना पूर्ति है वो कैसे हो पाएगा। पीसीएस में या यूपीएससी में इंटरव्यू में पहुंचना कोई आसान बात नहीं होता है। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं और कुछ हजार ही पहुंचते हैं इंटरव्यू में। और ऐसे में जो सर्टिफिकेट बन चुका था यूनिवर्सिटी में, उनके पिताजी जाकर 2-2 बार पता करते हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी या परीक्षा नियंत्रक एक बार ये पता नहीं लगवाते हैं कि बना है या नहीं बना है। और बताइए कि इंटरव्यू इनका दिसंबर जनवरी में हुआ और 19 नवंबर को आया कॉल लेटर
और 7 अगस्त को इन्होंने अप्लाई कर दिया था और 31 अक्टूबर के तिथि में वो बन चुका था, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। उनके पिताजी गए होंगे, बाहर से बाहर ही उनको टड़का दिया गया होगा, या परीक्षा नियंत्रक बोले होंगे कि अरे हम लिख के देते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति हैं, अपने लिख के दे दिए, मोहर मार दिए, कहीं भी मान्य हो जाएगा। ऐसे स्टाइल से वो पेश आए। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप पढ़ाई तो दे नहीं पाते हैं कॉलेजों में, कम से कम सर्टिफिकेट देते हैं वो भी समय से दे दें। 4-4, 5-5 सालों में आपका ग्रेजुएशन पूरा होता है, और कोई आपसे ऑनलाइन आपने व्यवस्था शुरू कर दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, उस पर कोई सुनने वाला नहीं। तो ये बहुत बड़ा जो चूक है, एक चूक के चलते, इन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के चूक के चलते एक लड़की का सपना जो है चकनाचूर हो गया। इंटरव्यू निकाली हुई थी, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण, जो सर्टिफिकेट अलॉट हो गया था, एक विश्वविद्यालय अपने दस्तावेजों में उसे दबा के रखी हुई थी, एक बार देखने की जहमत नहीं उन्होंने की, उसके चलते एक लड़की का करियर बर्बाद हो रहा है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण। और ऐसे परीक्षा नियंत्रकों पे जो सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को देखते हैं, उन सभी पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप पढ़ाई तो देते नहीं हैं। बाबा साहेब भीमराव यूनिवर्सिटी जो है मुजफ्फरपुर का, वो सर्वविदित है कि वहाँ पर क्या पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, टीचर जाते हैं कि नहीं क्लास में। केवल वही एडमिशन के समय में छात्र जाएंगे, फॉर्म भरने के समय में जाएंगे, और वही अपना मार्कशीट लेने जाएंगे, उस समय भी 25-50 रुपया मांगा जाता है। छात्रवृत्ति लेने जाएंगे, कमीशन मांगा जाता है, सब लोग जानता है। तो कम से कम आप सर्टिफिकेट ही देने लायक बच्चे हैं। आपकी असलियत यही है कि विश्वविद्यालय, बिहार के बहुत सारे विश्वविद्यालय केवल अब सर्टिफिकेट ही दे सकते हैं कि हाँ ये ग्रेजुएट हैं, ये MA कर लिया इन्होंने। तो कम से कम वो काम भी आप सही से करें। गुरु शिष्य परंपरा तो इन विश्वविद्यालयों से कब की खत्म हो गई, कि जहाँ पढ़ाई होता था और शिक्षक क्लास लेते थे, वो तो कब को, तो हम लोग तो नहीं देखे वैसा सिस्टम। एक पीढ़ी था जो देखा, नई पीढ़ी ने नहीं देखा है। तो कम से कम आप सर्टिफिकेट पर भी ध्यान दें कि आप तो इस तरह पढ़ाई लिखाई में जीवन बर्बाद कर ही रहे हैं। आपके जितने स्टूडेंट हैं वो पासपोर्ट पढ़ के पास करते हैं। कम से कम सर्टिफिकेट भी सही समय से, सेशन भी सही समय से मेंटेन करें, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट वितरण विश्वविद्यालय ही बन के रहे हुए हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और अफसोस हो रहा है कि कैसे एक छात्रा जो है, जो कि इतना मेहनत करके, इतना समय देकर इंटरव्यू तक पहुंचती है, और कुछ जो लापरवाह कामचोर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके चलते उसका भविष्य चौपट हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।